गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वेटलेसनेस का मीनिंग क्या होता है? द फीलिंग ऑफ दैट द बॉडी कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज़ वेटलेसनेस। ओके, तो इसका और एक डिटेल में हम मीनिंग यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो वेट, फीलिंग ऑफ वेट कैसे होता है? वी ऑल्सो फील आवर वेट, है ना। देखिए यहाँ पर एक सरफेस है, कंसिडर अर्थ सरफेस, एंड इफ देर इज एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, ये पर्सन, द पर्सन इज स्टैंडिंग, और एस्ट्रोनॉट, व्हाट इज एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट का मीनिंग क्या होता है? अंतरालवीर, है ना। यस, द पर्सन्स वर्किंग इन सैटेलाइट, साइंटिस्ट। ओके, द एस्ट्रोनॉट्स, if person or astronaut is standing on the surface, let this is earth surface, तो यहाँ पर person का weight होगा vertically downward, that is weight, and it is equal to mg, which has direction towards the center of the earth. This is the weight, है ना। so gravitational force की वजह से यहाँ पर weight feel होता है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज नथिंग बट इट्स वेट, है ना। सपोज यहाँ पर पर्सन है स्टैंडिंग जिसका मास है यम। ओके, तो व्हेन इट इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस इट्स वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on the person, it is also known as weight. वेट का मीनिंग इस तरह से भी कर सकते हैं हम कि वेट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, एंड इट हैज़ फार्मूला mg, सो दिस इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ व्हेन द पर्सन इज कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर अराइज होंगे, राइट। तो वेट w, दैट इज mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ दिस इज एक्ट्स एज एक्शन फोर्स, लेट दिस इज एक्शन फोर्स, तो यहाँ पर कांटेक्ट होने के कारण एक रिएक्शन फोर्स भी होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से पर्सन यहाँ पर वेट फील करता है। स्टूडेंट देखिए, अ पर्सन और एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका जो वेट होता है दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, लेट इट एक्ट्स एज एक्शन, तो कांटेक्ट होने के कारण यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा ना, बिकॉज व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट देयर आर कांटेक्ट फोर्सेस। सो अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट exerted vertically downward, that is action force, so at the same time the surface exert reaction force on the person in vertically upward, so this is normal to the surface, so this is also known as normal reaction। तो यहाँ पर एक्शन फोर्स होने के कारण रिएक्शन फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन द पर्सन फील्स वेट, तो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से पर्सन वेट फील करता है। ओके, सो द पर्सन फील्स his weight due to normal reaction force acting on it। तो ड्यू टू रिएक्शन फोर्स द पर्सन और एस्ट्रोनॉट फील्स द वेट। अगर यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ही नहीं होता है तो पर्सन कैन नॉट फील वेट। नाउ दिस इज द वेटलेसनेस। देखिए, ये इतना तो पार्ट आपको समझ में आ गया कि व्हेन द पर्सन और एस्ट्रोनॉट इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हिज वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, लेट इट एक्ट्स एज एक्शन फोर्स, एंड ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट द surface also exert reaction force on the person, and because of that reaction force the person feels weight। मतलब यहाँ पर मेन रीज़न कौन सा है? दैट द पर्सन फील्स वेट, द रिएक्शन exerted by the surface on his body। okay, therefore person or astronaut feels his weight due to normal reaction acting on it। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, तो रिएक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स,
whenever two objects are in contact, contact forces arises. Okay, so because of this reaction force here the person feels his weight. Now अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अर्थ है, दिस इज अर्थ, ओके, एंड एट अल्टीट्यूड एच लेट देर इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ओके, दिस इज सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ in the orbit. Let that radius of orbit is small r. We know that this is r plus h. Okay. तो इतने रेडियस ऑफ ऑर्बिट से ये सैटेलाइट रिवॉल्विंग है अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ. नाउ व्हाट हैपन एट लार्ज अल्टीट्यूड, इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड इफ अ एस्ट्रोनॉट is standing on the surface of the satellite, let this is the floor of the satellite, और यहाँ पर एक पर्सन या फिर एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर खड़ा है. ओके, तो एज द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दिस इज सिमिलर टू फ्री फॉल, दिस इज सिमिलर टू फ्री फॉल. कैसे देखें, देखिए सैटेलाइट, फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉट दोनों के ऊपर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, बिकॉज बोथ एस्ट्रोनॉट एंड द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट, ओके, आर मूविंग अराउंड द अर्थ एंड दैट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना, और दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, एंड यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, दिस इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड एच, इतना एक्सेलरेशन होता है. एंड दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू फ्री फॉल कंडीशन. देखिए फ्री फॉल कंडीशन कौन सी होती है, फ्री फॉल कंडीशन मतलब क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो इतने हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उतना यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि दैट फ्लोर इज मूविंग और रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इफ एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट, ही इज अनेबल टू एक्सर्ट एक्शन फोर्स. जैसे यहाँ पर सरफेस रेस्ट है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट इज एबल टू exert action force on the surface, and in return the surface exert reaction force on it, and because of that reaction force the person feels his weight. लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसी होती, देखिए कि that astronaut or person is unable to exert action force on the floor of the satellite. अब यहाँ पर एक्शन फोर्स ही नहीं है तो रिएक्शन फोर्स होगा क्या, नहीं होगा. इसलिए इफ देर इज नो रिएक्शन फोर्स द एस्ट्रोनॉट और पर्सन डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ हिज वेट. तो यहाँ पर ये कंडीशन वेटलेसनेस हो गई स्टूडेंट. देखिए दिस इज हाउ दिस इज सिमिलर टू फ्री फॉल कंडीशन. जैसे हमें पता है कि सपोज दिस इज द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ये फ्लोर ऑफ द लिफ्ट है, ओके, एंड यहाँ पर अगर एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है इस तरह से. देखिए लिफ्ट वाली कंडीशंस हमने कहाँ पर डिस्कस किए, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, वन डायमेंशनल मोशन, वहाँ पर हमने लिफ्ट के सारे कंडीशन डिस्कस कर लिए थे. तो इफ़ लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर इस पर्सन का एपरेंट वेट कम होता है या बढ़ता है स्टूडेंट, तो एपरेंट वेट यहाँ पर कम होता है. तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, एपरेंट वेट इज इक्वल टू मास इन ब्रैकेट g माइनस ए, ये है ना फार्मूला. तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से कंडीशन के लिए, इफ लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, तो एपरेंट वेट क्या होगा, मास इन ब्रैकेट g माइनस ए, ये फार्मूला है ना. ओके, सो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, एपरेंट वेट उसका कम होता है, मतलब वेइंग मशीन का जो पॉइंटर होगा वो वेट कम वहाँ पर डिनोट करेगा. ओके, नाउ इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पर अगर लिफ्ट के जो केबल होते हैं, ओके, अगर वो कट हो जाते हैं
तो लिफ्ट फ्रीली फॉल होगा ना, दैट मीन्स पर्सन, वेइंग मशीन एंड फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑल आर मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए की वैल्यू जी अगर हो जाती है तो दैट इज नोन एज फ्री फॉल कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा फिर देखिए, एपरेंट वेट इज इक्वल टू मास इन ब्रैकेट जी माइनस जी। तो जी माइनस जी क्या होगा, जीरो। सो यम इंटू जीरो दैट इज जीरो। तो एपरेंट वेट जीरो होगा, एपरेंट वेट जीरो होगा, सो दैट द पर्सन विल नॉट फील एनी वेट। ओके, अब ऐसी कंडीशन ये होती है यहाँ पर, बिकॉज एस्ट्रोनॉट एंड सरफेस ऑफ द सैटेलाइट दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है और उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, although they are revolving around the earth. Okay, but the direction of acceleration is always towards the center of the earth, that is vertically downward. इसका मतलब जैसे यहाँ पर देखिए कि जैसे ये फ्लोर नीचे की तरफ जाएगा, ओके, विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी, तो पर्सन और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना, तो इसलिए पर्सन इस फ्लोर के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है, यहाँ पर एक्शन फोर्स नहीं होगा। सो इन रिटर्न देयर इज नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं है तो फिर फीलिंग ऑफ वेट होगा क्या, नहीं। देखिए यहाँ पर दिस सरफेस इज रेस्ट, सो देयर इज वेल कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर एक्शन फोर्स होता है, इन रिटर्न देयर इज रिएक्शन फोर्स, और बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स द पर्सन फील्स हिज वेट। देखिए यहाँ पर दोनों मूविंग है डाउनवर्ड, दैट इज फ्री फॉल। एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट फ्लोर का, इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नोन एज फ्री फॉल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड। ओके, सपोज आप लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, सरफेस ऑफ द लिफ्ट वहाँ पर खड़े हो एंड लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। जिस मोमेंट पर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है ना, तो जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं तो फ्लोर नीचे की तरफ जाता है और हम भी नीचे की तरफ जाते हैं, तो वी आर अनेबल टू एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिफ्ट। ओके, तो इसलिए वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, जैसे मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम वेटलेसनेस फील कर सकते हैं इन द लिफ्ट व्हेन वी आर मूविंग डाउनवर्ड। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट कि पर्सन इज अनेबल टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, देयरफॉर देयर इज नो रिएक्शन फोर्स। अगर रिएक्शन फोर्स नहीं है तो वेटलेसनेस होगा, मतलब फीलिंग ऑफ वेट नहीं होगा। ओके, बिकॉज पर्सन फील्स हिज वेट ड्यू टू रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पर रिएक्शन फोर्स नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस होता है। वैसे यहाँ पर देखिए कि एस्ट्रोनॉट और पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ओके, दिस इज सिमिलर टू फ्री फॉलिंग कंडीशन। तो ये एस्ट्रोनॉट यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, तो इन रिटर्न वहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा क्या, नहीं। तो अगर रिएक्शन फोर्स नहीं होता है तो इसका मतलब फीलिंग ऑफ वेट भी नहीं होगा। ओके, देखिए और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे सपोज बॉल, क्रिकेट बॉल हो या फिर एनी टेनिस बॉल वगैरह कुछ होता है, तो बॉल को अगर हम हिट करते हैं हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे बॉल ऊपर आता है, ओके, तो बॉल ऊपर आने के बाद क्या होगा, अगर हम हाथ नीचे रखते हैं बॉल के नीचे एंड दैट बॉल एंड द हैंड और पाम बोथ आर मूविंग अपवर्ड, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा कि हैंड के ऊपर बॉल का वेट मतलब एक्शन नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन भी नहीं होगा, तो हमें बॉल का वेट फील नहीं होता है स्टूडेंट। जैसे कि देखिए, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए जैसे बॉल ऊपर की तरफ आ रहा था, मैंने हाथ नीचे रख दिया, तो बॉल एंड हैंड देखिए इस तरह से दोनों ऊपर की तरफ है, देखिए इस तरह से बॉल एंड हैंड दोनों ऊपर की तरफ मूव होते हैं, तो बॉल का एक्शन फोर्स सरफेस के ऊपर होगा क्या, नहीं। इन रिटर्न देयर इज नो रिएक्शन फोर्स, सो आई फील वेटलेसनेस हियर, ओके, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट नहीं होता है स्टूडेंट। देखिए और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस तरह से, ओके, जैसे क्रिकेटर देखिए कि कैच पकड़नी होती है तो बॉल उसके तरफ आता है, तो बॉल जैसे आएगा, देखिए इस तरफ अब बॉल जैसे आएगा, तो अगर हैंड यहाँ पर रख दें हम कांस्टेंट, तो क्या होगा, फिर इसका इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर,
तो हमें ज़ोर से लग सकता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं क्रिकेटर्स, देखिए बॉल अगर आ जाता है तो हैंड ऐसा पीछे लेते, कैच इस तरह से पकड़ते ना, देखिए इस तरह से। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये बॉल हैंड की तरफ आता है तो हैंड पीछे की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ये बॉल हैंड के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर सकता है क्या? नहीं, बिकॉज हमने उतना चांस उसको दिया ही नहीं। देखिए इस तरह से अगर बॉल आ जाता है तो ये हैंड भी हम पीछे की तरफ लेते, तो इसका मतलब बॉल को यहाँ पर चांस नहीं मिलेगा टू एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द पाम ऑफ द हैंड। ओके, इफ देर इज़ नो एक्शन फोर्स देर इज़ नो रिएक्शन फोर्स, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मार नहीं लगता है। इसलिए कैच अगर पकड़नी है तो बॉल को पीछे की तरफ ऐसे ले जाना होता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, वेटलेसनेस फील होता है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए और एग्जांपल्स, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स, यू हैव सीन वीडियोस लाइक एस्ट्रोनॉट्स, ओके, दे आर लिटरली फ्लोटिंग इन द स्पेस शटल। तो जो स्पेस स्टेशन होता है या फिर सैटेलाइट के अंदर, तो आपने देखा होगा वीडियोस बहुत सारे कि जिसमें एस्ट्रोनॉट्स आर लिटरली फ्लोटिंग, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि वेटलेसनेस फील करते हो, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट एंड इन रिटर्न देयर इज़ नो रिएक्शन फोर्स। सो वहाँ पर फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस होता है। या फिर हम ऐसे कहते हैं कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। अगर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? जीरो होगी। जैसे हमने देखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, क्या होती है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो होती है। मतलब वहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते तो वेट क्या होगा? वेट का फॉर्मूला देखिए, यम इंटू जी। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू जीरो होती है ना, सो जीरो इंटू मास जीरो, दैट इज वेट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज जीरो। मतलब वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वेट के क्या होगा? वहाँ पर जीरो होगा स्टूडेंट। मास उतने ही रहते हैं, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देखिए एट द सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इन ऑल डायरेक्शन देर इज मैसिव पार्ट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देर इज नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? वहाँ पर जीरो होता है स्टूडेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने के कारण वहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो दैट स्पेस इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रेविटी स्पेस। जीरो ग्रेविटी स्पेस, देखिए जहाँ पर भी जीरो ग्रेविटी स्पेस होता है वहाँ पर हम वेटलेसनेस फील कर सकते हैं। जीरो ग्रेविटी स्पेस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है, इसलिए जीरो ग्रेविटी स्पेस। तो जीरो ग्रेविटी स्पेस के अंदर हम वेटलेसनेस फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसे ग्रेविटी गेम होता है कि एक हेवी बॉल होता है स्टूडेंट, और फिर वो क्या करते हैं प्लेयर्स, हेवी बॉल के साथ जंप कर देते फ्रॉम द एरोप्लेन। तो यहाँ पर ये जो बॉल होता है, देखिए उसके साथ वो प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो हेवी बॉल और जो पर्सन से दोनों बोथ ऑल आर मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑल आर मूविंग फ्रीली फॉलिंग, तो इसलिए उस बॉल का वेट उनको फील नहीं होता है। तो इस ईजिली उसको, जैसे स्माइली बॉल्स होते हैं ना, उस तरह से उसको खेल सकते हो। देखिए जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग विद दिस हेवी बॉल्स। देखिए ऑल आर मूविंग डाउनवर्ड विथ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से बॉल का वेट उनको फेल नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, तो उसके साथ वो इजीली खेल सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय मूल एस्ट्रोनॉमर्स सुनीता विलियम्स जैसे सैटेलाइट के अंदर देखिए कैसे इजीली फ्लोट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जीरो ग्रेविटी स्पेस होता है स्टूडेंट। तो एक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं कर सकते एक्सर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द सरफेस, तो देर इज़ नो रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से फिर एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर इजीली फ्लोट हो सकते हैं स्टूडेंट्स इन द सैटेलाइट या फिर स्पेस शटल के अंदर, राइट। देखिए वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, इसका ये पॉइंट हम रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। तो हमें वेट क्यों फील होता है? वेट क्यों फील होता है स्टूडेंट्स? इसका मेन रीज़न है रिएक्शन फोर्स की वजह से।
पर्सन फील्स हिज वेट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे एक पर्सन या एस्ट्रोनॉट सरफेस पर खड़ा है, अर्थ सरफेस पर, ओके, तो यहाँ पर ये इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट होगा ऑन द सरफेस, लेट दिस इज एक्शन। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो गया ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज जनरेट हो गए। सो सरफेस आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है, सरफेस इस पर्सन के ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है स्टूडेंट, और इस रिएक्शन फोर्स की वजह से ये पर्सन एस्ट्रोनॉट यहाँ पर उसका वेट फील कर सकते हैं। सो एनी पर्सन फील्स हिज वेट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगा, मतलब जितना एक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फोर्स होगा ना मैग्नीट्यूड का, तो उतना ज़्यादा वेट फील हो सकता है। तो ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ वी फील वेट, वाई, उसका रीज़न क्या होगा कि बिकॉज ऑन द सरफेस वी एक्सर्ट एक्शन फोर्स इक्वल टू आवर वेट and in return surface exert reaction force on it in vertically upward. So because of this reaction force we feel or any person feel his weight. अब ऐसा क्या होता है कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस हमें फील होता है। देखिए सैटेलाइट के ऊपर अगर ये एस्ट्रोनॉट खड़ा है, ओके, बोथ फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट एंड पर्सन आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ and this condition is similar to the free falling condition, okay। अब फ्री फॉलिंग कंडीशन जैसे लिफ्ट के अंदर जो कंडीशन होती है, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, ओके, तो पर्सन का वेट एपरेंट वेट क्या होता है, कम होता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू मास इन ब्रैकेट g माइनस a। अगर यहाँ पर केबल ऑफ द लिफ्ट कट हो जाते तो पर्सन, weighing machine and floor of the lift all are moving vertical downward with acceleration due to gravity, okay। तो that is known as free fall। जैसे यहाँ पर देखिए अगर पेन को यहाँ से मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो that falling of the pen is free falling because इसके ऊपर acceleration कितना होता है, acceleration due to gravity that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब ये फ्री फॉलिंग में जाते हैं तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो ए के जगह पर अगर हम जी रखते हैं स्टूडेंट तो ये जी माइनस जी जीरो, दैट एपरेंट वेट जीरो। तो यहाँ पर वेइंग मशीन के ऊपर पॉइंटर कहाँ पर होगा, जीरो मार्किंग पर होगा। सो ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर होती है, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पर फ्री फॉलिंग है तो पर्सन एंड फ्लोर ऑफ द लिफ्ट बोथ आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो पर्सन इस फ्लोर के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर नहीं पाता है, ओके, बिकॉज फ्लोर इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड। अगर इस पर्सन का एक्शन फोर्स फ्लोर के ऊपर एक्सर्ट नहीं होता है तो फ्लोर भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा क्या, नहीं। इसलिए अगर वहाँ पर रिएक्शन फोर्स नहीं है तो वेट भी नहीं है, फीलिंग ऑफ वेट, मतलब वेट होता है लेकिन फीलिंग ऑफ वेट नहीं होता है। तो इसी तरह से द एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट is unable to exert action force on the floor of the satellite, okay। In return there is no reaction force, so no feeling of weight, therefore this condition is known as weightlessness, okay। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, राइट।